नमस्कार। जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों की जानकारी देंगे। भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4% है। आपका अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। आपका अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? भारत का एकमात्र जिला है सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का, जिससे 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? म्यांमार की सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? असम की सीमा कुल 7 राज्यों की। असम की सीमा कुल 7 राज्यों की
एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा स्पर्श करती है? 7 राज्य। आपका अगला प्रश्न है, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? भारत किस जल संधि के द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? भारत पाक जल डमरू मध्य जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? भारत का त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भूखंड भाग है। गोंडवाना लैंड का भूखंड भाग है। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है। आपका अगला प्रश्न है, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? लघु हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक मध्य स्थित है। महान हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के मध्य स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है। आपका अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, पश्चिम हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है वन। वन पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है K2 गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर। K2 भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2। आपका अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन लद्दाख में है। सियाचिन लद्दाख में है। आपका अगला प्रश्न है, चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में स्थित है। चोराबाड़ी ग्लेशियर
केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से मापा जाता है। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से मापा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। आपका अगला प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम कोरामंडल तट है। कोरोमंडल तट है। आपका अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी को केप कोमोरिन नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी का अन्य नाम केप कोमोरिन है। आपका अगला प्रश्न है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? राम सेतु धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। राम सेतु धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। आपका अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा द्वीप समूह है परवाल निर्मित है? भारत का कौन सा द्वीप समूह परवाल निर्मित है? भारत का लक्षद्वीप द्वीप समूह परवाल इसमें निर्मित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य पबन द्वीप है रामेश्वरम। पबन द्वीप है रामेश्वरम। अगला प्रश्न, द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। आपका अगला प्रश्न है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ? सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर क्रीक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हुआ। सर क्रीक विवाद भारत एवं पाकिस्तान देशों के मध्य है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? भारत के पंजाब एवं तमिलनाडु में। भारत के पंजाब एवं तमिलनाडु राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख है। लेह है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। आपका अगला प्रश्न है, आम्रवर्षा किस राज्य से संबंधित है? आम्रवर्षा किस राज्य से संबंधित है? आम्रवर्षा केरल
एवं तटीय कर्नाटक राज्य से संबंधित है। आम्रवर्षा केरल एवं तटीय कर्नाटक राज्य से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सामान्यतः समय कब से कब तक होता है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सामान्यतः समय कब से कब तक होता है? भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून का सामान्यतः समय जून से सितंबर तक रहता है। जून से सितंबर तक रहता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। केरल राज्य में होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ या कच्छारी मृदा पाई जाती है। जलोढ़ या कच्छारी मृदा पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, रेगूर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? रेगूर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? रेगूर मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। महाराष्ट्र राज्य में। आपका अगला प्रश्न है, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। आपका अगला प्रश्न है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए दलहनी फसलें उगाई जाती है। दलहनी फसलें उगाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? चाय बागानों के लिए लेटेराइट मृदा उपयुक्त है। लेटेराइट मृदा उपयुक्त है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की मृदा में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? भारत की मृदा में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? भारत की मृदा में जस्ता सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है। जस्ता की। आपका अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। बांगर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान की मृदा में कैल्शियम खनिज की अधिकता पाई जाती है। कैल्शियम खनिज की। आपका अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है?
मरुस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन का अभाव होता है। मरुस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन पोषक तत्व का अभाव होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।